शुभप्राण बच्चों, जैसा कि पिछली क्लास में हमने पाठ एक बड़े भाई साहब के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में पढ़ा था एवं लिखा था। आज हम निम्नलिखित प्रश्नोत्तर यानी लघु उत्तरीय प्रश्न जो 50 से 60 शब्दों के बीच में लिखे जाने हैं उनके बारे में लिखेंगे। पहला ही प्रश्न है, बड़े भाई की डांट फटकार अगर ना मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार प्रकट करिए। उत्तर, इसका उत्तर है अव्वल मीन्स प्रथम यानी पास हो पाना। मेरे विचार में यह सच है कि अगर बड़े भाई की डांट फटकार छोटे भाई को ना मिलती तो वह कक्षा में कभी भी अव्वल नहीं आता, यानी वो कभी भी प्रथम नहीं आ सकता था। यद्यपि उसने बड़ी भाई की नसीहत तथा लताड़ से कभी कोई सीख ग्रहण नहीं की। नसीहत मतलब शिक्षा, लताड़ में से उसका जो अपमान करते थे उससे कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की है, यानी कोई भी लर्न नहीं किया, परंतु उस पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव गहरा पड़ता था, यानी उसका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट उस पर ज़रूर पड़ता था जो उसकी डांट पड़ती थी बड़े भाई की। क्योंकि छोटा भाई तो खेल प्रवृत्ति का था, यानी उसकी खेल प्रवृत्ति मतलब गेम में उसकी ज़्यादा रुचि थी, यानी इंटरेस्ट था। बड़े भाई की डांट फटकार की भूमिका ने उसे कक्षा में प्रथम आने में सहायता की, यानी बड़े भाई को ने जो डांट फटकार की उसकी बहुत बड़ी भूमिका है, यानी बहुत बड़ी रिस्पांस के कारण वो प्रथम आया। उसकी चंचलता पर नियंत्रण रखा, यानी जो चंचल था उस पर नियंत्रण यानी कंट्रोल रखा। मेरे विचार से बड़े भाई की डांट फटकार के कारण ही छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता था, अर्थात बड़े भाई की डांट फटकार उसके लिए वरदान सिद्ध हुई। यानी मेरे अनुसार, यानी कहने के अनुसार यही कि जो बड़ा भाई उसको डांट फटकार लगाता था यही रीज़न था उसका क्लास में फर्स्ट आना, यानी अव्वल आ जाना। ठीक, प्रथम प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 2, इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग्य किया? किन तौर तरीकों मतलब टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, तकनीकी भी कह सकते हैं, यानी उपाय भी हैं, समाधान। क्या उसने जो व्यंग्य किया, क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? सहमत मतलब एग्री हैं, क्या उनके थिंकिंग, क्या उनके विचार से? उत्तर, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद, गुल्ली डंडा एक खेल है, मैंने आपको व्याख्या के दौरान बताया था, खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई के सामने पहुंचा तो उन्होंने रौद्र रूप धारण कर पूछा। रौद्र रूप धारण का मतलब गुस्से होकर पूछा, कहाँ थे, यानी आप कहाँ थे अभी तक? लेखक को मौन देखकर उन्हें लताड़ते हुए घमंड पैदा होने तथा आगामी परीक्षा में फेल होने का भय दिखाया, यानी इतना उसको डांटा, इतना फटकारा, इतना जो है कि उसको डर भी दिखाया कि तुम परीक्षा में फेल हो जाएगा, तुम पढ़ता नहीं है, पढ़ाई करो, समय गेम में के टाइम में मत बर्बाद करो, तुम घर वापस चले जाओ, इस तरह की बातें उन्होंने की थी। तो प्रश्न नंबर 3 है, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट परीक्षा है आपकी बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है, यानी जो बड़ा भाई साहब हैं उनके अकॉर्डिंग टू बड़े भाई साहब के लाइफ की समझ यानी अंडरस्टूड कैसे आती है, ये बता रहा है इसमें। तो उत्तर है, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ अनुभव रूपी ज्ञान से आती है। अनुभव मीन्स एक्सपीरियंस से आती है, जो कि जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि लाइफ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कहिए उसको एकदम आप। उसके अनुसार पुस्तकीय ज्ञान से हर कक्षा पास करके अगली कक्षा में प्रवेश मिलता है। भाई के बसान जो बड़े भाई साहब थे अकॉर्डिंग टू उनके क्या था कि पुस्तकीय ज्ञान यानी बुक का नॉलेज, यानी पुस्तकीय ज्ञान से हर कक्षा में यानी एवरी क्लास में पास करके अगली कक्षा में प्रवेश तो मिलता है, लेकिन यह पुस्तकीय ज्ञान अनुभव में उतारे बिना अधूरा है। यानी पुस्तकीय ज्ञान यानी पुस्तक को ही पढ़ करके यदि हम चाहें तो पास हो जाए नहीं है, एक्सपीरियंस के बिना अधूरा है, क्योंकि एक्सपीरियंस होता है। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि ये प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि मैं विगत कई वर्षों से इसको देख रहा हूँ कि यह सवाल आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है, और लगभग 90% उम्मीद है कि यह प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, इसलिए आप इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में लगाइए। दुनिया को देखने परखने तथा बुजुर्गों के जीवन में हमें अनुभव रूपी ज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक है, यानी हमें अपने बड़ों से क्या मिलता है? एक्सपीरियंस मिलता है। दुनिया को देखने से, परखने से, बुजुर्ग मीन्स ओल्ड, यानी जो हमारे बड़े भाई लोग हैं उन लोगों से हमें मिलता है, क्योंकि यह ज्ञान हर विपरीत परिस्थिति में भी समस्या का समाधान करने से सहायक होता है, और ये हेल्प भी करता है। कौन? ये एक्सपीरियंस, कहीं ना कहीं हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में एक्सपीरियंस काम आता है, इसलिए उनके अनुसार अनुभव पढ़ाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी बड़े भाई साहब के अनुसार पढ़ाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्या था? एक्सपीरियंस, जिससे जीवन को परखा संवारा जाता है तथा जीवन को समझने की
समझ आती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई, यानी रिस्पेक्ट क्यों उत्पन्न हो गया था बड़े भाई साहब के। बड़े भाई इतना उसको गाली देते थे, समझाते थे, धमकाते थे, डराते थे, लेकिन फिर भी उनके मन में, छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति रिस्पेक्ट आया। क्या रिस्पेक्ट आया? उत्तर है, बड़े भाई साहब छोटे भाई को खेल कूद के समय ना गंवा कर पढ़ने की सलाह देते थे। सलाह मीन्स एडवाइज। क्या एडवाइस देते थे कि बेटा भाई पढ़ो, समय मत गंवाओ, गेम में, खेल में समय मत गंवाओ, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। दूसरा नंबर था जो सलाह देते थे, एडवाइज करते थे, अभिमान ना करने की सीख देते। अभिमान मतलब घमंड, प्राउड, कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा कोई भी घमंड करने की उसे सलाह नहीं देते थे। यानी आपस में मिल कर के जो काम कर सकते हैं वो व्यक्ति अकेला काम नहीं कर सकता है। तो यानी अभिमान ना करने की सीख देते थे, अपनी बात मानने की सलाह देते थे। अपनी बात मतलब यानी बड़ों की बात का हमेशा आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। बड़े अगर कोई बात को कह रहे हैं तो ज़रूर कहीं ना कहीं वो बात सही होती है, ऐसा उसको सलाह देते थे, ऐसी एडवाइस देते थे। वे बड़ा होने के कारण ऐसा करना अपना कर्तव्य समझते थे। बड़े भाई साहब उसको इसलिए ऐसा बोलते थे क्योंकि वे घर के बड़े थे और बड़ा होने के नाते उनका भी कहीं ना कहीं राइट था, या कह सकते हैं अधिकार है कि वह अपने छोटों को समझाए। और बड़ा भाई जैसा काम करता है वैसे ही छोटे करते हैं, इसलिए वह डिसिप्लिन रह करके अपने छोटे भाई को भी डिसिप्लिन में रखना चाहते थे, डिसिप्लिन नहीं करना चाहते। तो आज की क्लास में ये 4 सवाल हैं, आप प्रश्न के उत्तरों को लिखिए और आगे की कल। धन्यवाद।